दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे तुला राशिफल फरवरी 2025। फरवरी का महीना तुला राशि वालों आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर के और आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप को लेकर के कैसा रहने वाला है। फरवरी का महीना आपका कैसा जाएगा ये जानेंगे, आपको बताएंगे कि आपके लिए ग्रह स्थितियां क्या कुछ करने वाली हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें, हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। उसी के अनुसार इस राशिफल को देखें व सुने। अगर आपको चंद्र राशि पता नहीं है तब आप इसे नाम राशि के अनुसार भी देख व सुन सकते हैं। दोस्तों ग्रहों के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि आपके लिए किस दिन क्या होने वाला है, और यह मासिक राशिफल है। तो इस मासिक राशिफल में हम आपको बताएंगे आपका लव राशिफल और आपका करियर राशिफल। लव राशिफल में हम कवर करेंगे कि अगर आप सिंगल हैं तो आपको कोई मिलेगा या नहीं। लव राशिफल में हम कवर करेंगे अगर आप वन साइड लव करते हैं तो क्या होगा। उसके साथ साथ आपकी लव लाइफ कैसी होगी, लव लाइफ में पार्टनर क्या करेगा आपके लिए जो फरवरी आपके लिए खास बन जाए, और मैरिड लाइफ में क्या होगा। अगर आप किसी भी रिश्ते में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले गए हैं तो क्या पैचअप होगा, क्या उनका कॉल आएगा। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जानते हैं कुछ विशेष बातें कि इस रिश्ते में क्या होने वाला है फरवरी के महीने में। और उसके साथ साथ आपको बताएंगे लास्ट में 3 राशियों के नाम। अगर उन 3 राशियों में से किसी भी राशि का पार्टनर आपका है तो आप निश्चित रूप से लकी माने जाएंगे, और फरवरी आपके लिए निश्चित रूप से बहुत सारी खुशियां लेकर आने वाला महीना बन जाएगा। और दूसरे पार्ट में जानेंगे इसी वीडियो में करियर राशिफल। करियर राशिफल में हम जानकारी देंगे आपको आपके शिक्षा की, आपके स्वास्थ्य की, आपके परिवार की, आपके करियर की, आपके व्यापार की, आपकी और भी विशेष जो आपके व्यक्तिगत जीवन से संबंध रखने वाली चीजें हैं वो आपकी लाइफ में क्या कुछ उतार चढ़ाव आने वाले हैं, आपके अपने आप के लिए क्या करने वाले हैं, और आपके कौन से सपने पूरे होने वाले हैं फरवरी के महीने में, ये जानकारी भी हम आपको देने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक बहुत छोटी सी चेतावनी। वो चेतावनी यह है कि अगर आप सच सुनना पसंद करते हैं तभी आप ये वीडियो देखिए, क्योंकि तुला राशि वालों मेरी एक आदत है कि मैं जो भी बोलता हूं बहुत ही खरा बोलता हूं, स्पष्ट बोलता हूं और लाग लपेट नहीं करता हूं। ऐसा नहीं है कि आपको मतलब तीर मारना है तो मुझे इधर उधर दूसरों के कंधों की जरूरत पड़े। कई बार ऐसा होता है कि लोग कड़वा भी बोलते हैं तो इस तरीके से बोलते हैं कि दूसरों को बुरा ना लग जाए। पर मेरा काम आपको किसी भी तरीके से ये दिखाना नहीं है कि मैं आपके लिए अच्छा बोल रहा हूं, मैं मीठा बोलूं, मैं आपके लिए सिर्फ अच्छा बोलूं जिससे आप प्रसन्न होकर के लाइक का बटन दबाएं, शेयर करें और आप मन ही मन में बहुत सारी उम्मीदें लगा लें और अगले महीने फिर राशिफल देखें, फिर उम्मीदें लगा लें। इससे क्या होगा। जो राशिफल बनाते हैं, अब और लोग कैसे बनाते हैं मुझे नहीं पता, पर मैं एक ही चीज ध्यान में रखता हूं और वो यह है कि ज्यादातर चीजें मैं राशिफल के वीडियो में ऐसी बोलूं जो ज्यादातर लोगों के साथ में सत्य हो जाए। हाँ, ये मुझे भी पता है यह गोचर कुंडली है और गोचर कुंडली 100% आपके साथ सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अच्छे से आकलन किया जाए, क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है, दुनिया में लोग अलग अलग तरह के और अलग अलग काम कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्र में अपने अपने योगदान दे रहे हैं, लेकिन जब अपने हिसाब से हम अपना फ्लेवर ऐड करते हैं और उसमें विशेष जो बातें हमें लगती हैं कि यहां पर यह बात होने की, क्योंकि आपके महीने के 28 दिन जैसे फरवरी में है और महीने में 30-31 होते हैं, तो उन महीनों में बहुत कुछ आपके जो दिनों में अलग अलग चीजें हो सकती हैं। हो सकता है कि आप 4-5 अपने बड़े काम कर लें, ठीक है, बहुत बड़ी बात होती, 4-5 भी बड़े काम एक महीने में होना, और वो आप कर लें, लेकिन वो बात नॉर्मल नहीं है। मैं वो चीजें आपको बताने वाला हूं जो नॉर्मल हैं और जो ज्यादातर लोगों के साथ में होने की संभावना है, और नेगेटिव है या पॉजिटिव है ये सोचकर मैं वीडियो नहीं बनाता हूं। तो सत्य होती है मेरी जानकारी, बस यही सोच करके वीडियो बनाता हूं कि ज्यादातर लोगों के साथ में ये सत्य हो और जो सच्ची जानकारी दे सकता हूं वो देता हूं।
तो कई बार क्या होता है, लोग कमेंट करते हैं कि आपकी वीडियो तो बहुत नेगेटिव है, आप तो ऐसा बोलते हैं, आप वैसा बोलते हैं। तो मैं इसीलिए पहले निवेदन कर रहा हूं, पहले चेतावनी दे रहा हूं कि आपको ये वीडियो नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता हूं कि आपके लिए क्या नेगेटिव है या क्या पॉजिटिव है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मैं जो राशिफल बना रहा हूं वो अपने अनुभव से, अपने ज्ञान से, सच्चाई के आधार पर बना रहा हूं। तो आपको कड़वा लगेगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि आपके लिए फरवरी का महीना क्या कुछ लेकर आने वाला है। तुला राशि वालों, सबसे पहले जानेंगे लव राशिफल। तो सबसे पहले बात करेंगे जो सिंगल हैं उनकी। देखिए, आपके गोचर में जो ग्रह परिवर्तन करते हैं उसी से आपकी लाइफ में परिवर्तन आते हैं। अब गोचर में हमें देखना है कि आखिर कहां पे कौन सा परिवर्तन हुआ है जिससे परिवर्तित होगा फरवरी का महीना। फरवरी का महीना प्रेम का महीना माना जाता है, और अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं और आप किसी से बात करना चाहेंगे फरवरी के महीने में, क्योंकि आपके द्वितीयेश मंगल बनते हैं और मंगल मिथुन राशि में आपके नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर आप किसी से बात करेंगे, क्योंकि आप तुला राशि के हैं, आपकी पर्सनालिटी बहुत ही गजब होती है, लोग आपको देख करके मोहित हो जाते हैं, लोग आपसे बात करना चाहते हैं, लोग आपके दीवाने हो जाते हैं। तरह तरह की बातें हैं जो एक यथार्थ सत्य है। लेकिन यथार्थ सत्य यह भी है कि तुला राशि से जितना लोग चिढ़ते हैं उतना शायद एक आधी राशि और है जो मैंने वीडियो बनाकर बताई है, लेकिन तुला राशि से सर्वाधिक चिढ़ने वाले लोग हैं। अगर आप फीमेल हैं तो आपको मेल व्यक्ति जो मतलब पुरुष ज्यादा आपसे अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन अगर आप वही पुरुष हैं तो आपसे लोग चिढ़ेंगे, जलेंगे और आपके नजदीक नहीं आएंगे, बस वो आपको किसी के नजदीक नहीं आने देंगे। इस चीज की जेलसी भी होगी। तो बात अगर ऐसी करी जाए कि आपकी लाइफ में कोई आएगा या नहीं आएगा फरवरी के महीने में, तो उसकी संभावनाएं बहुत ज्यादा तब हैं अगर आप महिला हैं। अगर आप महिला हैं तो बहुत प्रबल संभावनाएं हैं कि आपको कोई व्यक्ति मिलेगा, और वो भी यात्रा के दौरान मिलेगा, या फिर उस व्यक्ति के साथ में आपके पारिवारिक संबंध होंगे किसी तरीके से, वहां पर कोई ना कोई व्यक्ति मिल सकता है। और वही आप अगर पुरुष हैं तो चांसेस ना के बराबर हैं, बल्कि मैं ये कहूंगा कि आपके चांसेस तो ऐसे बनते हैं कि अगर आप किसी व्यक्ति से वन साइड लव भी कर लेंगे, वन साइड प्यार भी कर लेंगे, तो वो व्यक्ति भी आपको यूज करके फेंक देगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि वन साइड लव में आपके साथ धोखा हो सकता है, और हो सकता है कि बेमतलब की आप प्यार के चक्कर में जिम्मेदारियां उठाएं, किसी की जिम्मेदारी के चक्कर में ना पड़ें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बहुत ज्यादा भले मानुस बन के जिम्मेदारी का बोझ उठा लें और आपको ये लगे कि व्यक्ति आपके फीलिंग को समझेगा, वो नहीं समझेगा, वो निकल जाएगा। तो फरवरी के महीने में मैं आपको थोड़ा हताश कर रहा हूं, लेकिन इतना समझ लीजिए आपके लिए फरवरी का महीना निश्चित रूप से एक नॉर्मल महीना है, बल्कि सावधानी वाली जो बातें अगर आप नोटिस करेंगे तो वहां पर आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा। अगर हम बात उनकी करें जो रिलेशनशिप में है, लव लाइफ की, लव लाइफ में आपका जो पार्टनर है वो आपको बहुत प्यार करता है, बहुत ज्यादा प्यार वो लगातार कर रहा है, और आपके लिए बहुत सारी चीजें ऐसी कर रहा है जो निश्चित रूप से एक प्यार करने वाला पार्टनर ही कर सकता है। आपके पार्टनर आपकी जिम्मेदारी को समझेंगे और आपकी बातों को समझेंगे। ये फरवरी का महीना बहुत ज्यादा आप दोनों एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं, बहुत सारी स्थितियां बेस्ट करने वाले हैं, ये मैं कह सकता हूं। लेकिन फरवरी के महीने में 11 फरवरी से लेकर के 27 फरवरी के बीच में एक बहुत ज्यादा ऐसा परिवर्तन है जो आपकी, अगर फैमिली में बातचीत हो रही है कि मुझे फलाने से शादी करनी है, मेरी लाइफ में ये व्यक्ति है, तो वहां पर फैमिली इंटरफेयर की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। तो आप फरवरी के महीने में अगर ना चलाएं बात अपनी फैमिली में तो ज्यादा बेहतर रहेगा। फरवरी के महीने में आपका मिलना जुलना भी होगा, फिजिकल रिलेशन भी होगा, काफी रोमांस का माहौल भी होगा, सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन एक चीज जो आपको विशेष तौर पर समझनी चाहिए कि आपके लिए, अगर आप महिला हैं तो खास करके आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस बीच में फरवरी के महीने में आपसे खास करके फिजिकल होते समय, संभोग के टाइम कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम या फिर कोई ऐसी बड़ी समस्या आपकी खड़ी हो सकती है, हो सकता है प्रेगनेंसी इत्यादि की कोई समस्या हो। तो आप
अधिक कामुकता के जोर में कुछ ऐसा ना कर दें जो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ के लिए खराब हो, क्योंकि आपका पार्टनर उस चीज के लिए बहुत ज्यादा आपको ही दोषी ठहराएगा। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि अष्टमेश शुक्र राहु के साथ युति बना करके षष्ठम में है, और शुक्र राहु की युति बहुत ज्यादा व्यक्ति को भोगी बना देता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कुंडली में राहु और शुक्र की युति षष्ठम में हो दोनों लोगों के, तो ऐसे में बहुत ज्यादा बीमारी होने के या कोई रोग होने के भी चांस हो जाते हैं, खास करके फिजिकल होने के दौरान। अब हम यहां पर आपको बहुत क्लियर कर दें कि ये फरवरी का महीना आपके लिए हर तरीके से अच्छा है, लेकिन कुछ बातें आपको सावधानी के लिए बता दिया हूं, और वो सावधान अगर आप रहेंगे, अगर आपको खुद की कुंडली के बारे में भी जानकारी है और विशेष रूप से शुक्र राहु की युति षष्ठम में है, तो सावधान रहिएगा। अब हम बात कर लेते हैं नो कांटेक्ट में है तो क्या होगा। नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपका पैचअप होना दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है। फरवरी के लास्ट में 27-28 तारीख को थोड़ी बहुत बातचीत हो तो संभावनाएं उसकी बनती हैं, लेकिन फरवरी में बातचीत होने के और एक्स पार्टनर के वापस आने के चांसेस 99.99% नहीं है, यानी कि बिल्कुल भी 0.1% भी चांस नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप उसे मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, तो वो व्यक्ति हो सकता है कि आपसे फाइनेंस की या फिर पैसे की डिमांड करे, यानी कि फाइनेंशियली आपको यूज करने की कोशिश कर सकता है। तो ऐसे व्यक्ति के चक्कर में ना पड़े, इस चीज का ध्यान रखें। और अगर आप नो कांटेक्ट से कांटेक्ट में आने के लिए पूरा जोर लगाते हैं, तो हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा विवाद में पड़ जाएं, पुलिस केस हो जाए आप पर, और इतने ज्यादा बहस झगड़े हों कि आपका रिश्ता खत्म तो पहले ही हो चुका है, लेकिन अब ऐसे मोड़ पे खड़ा हो जाएगा जहां आपको सामने वाले से नफरत होगी और अपने आप पर तरस आएगा। अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ की। मैरिड लाइफ के लिए फरवरी का महीना निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा सुंदर है, बहुत अच्छा है। छोटे मोटे मतभेद हैं, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पार्टनर प्यार बहुत देगा, सब कुछ अच्छा चलेगा। पर यहां पर भी एक नेगेटिव चीज है, लेकिन वो नेगेटिव चीज बहुत मामूली है, मतलब रियरली बहुत कम चांस है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कुंडली में शुक्र की युति राहु के साथ में या फिर बुध के साथ में या मंगल के साथ में अगर अष्टम या द्वादश में है, तो फिर आपके साथ में ये होने के चांसेस मैरिड लाइफ में ज्यादा बढ़ जाते हैं कि आपका हस्बैंड आपके ऊपर आरोप लगाए और आपको ये कहे कि तुम्हारा तो ऐसा है वैसा है, तुम तो उसके साथ में इसके साथ में, और बहुत ज्यादा आपकी बदनामी या फिर आपको मतलब बहुत अभद्रता के साथ में ट्रीट करे, तो ऐसा होने की संभावना वहां पर बढ़ जाती है। अब बात एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आप बदनाम होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिलेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत कुछ खर्चे करेंगे और फिजिकल भी होंगे, और इस दौरान बदनामी के चांसेस सबसे ज्यादा बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आप अफेयर में एक चीज और देखेंगे कि आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपका उस चीज में सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या अगर आप फंस गए हैं और आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आ गई है, मान लीजिए आपके हस्बैंड को पता चल गया है या कहीं बदनामी हो गई है, वहां पे ऐसे केसेस में आमतौर पर लोग सपोर्ट नहीं करते और वही आपके साथ में होगा। अष्टमेश आपके शुक्र राहु के साथ में युति और षष्ठेश का संबंध अष्टम से, ये निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में केवल और केवल फायदे का रिश्ता। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नया बनता है और फरवरी में ही बनता है और 1 फरवरी से 27 फरवरी के बीच बनता है, तो अच्छे से ये बात याद रखिएगा कि वो व्यक्ति कोई भी किसी भी राशि का हो, वो सिर्फ और सिर्फ आपका फायदा ही उठाएगा। और मैं आपको इतना इसलिए भी बोल रहा हूं क्योंकि आगे मैं 3 राशियों के नाम बताने वाला हूं। अगर उन 3 राशियों में से भी कोई हो, तब भी वो व्यक्ति अगर नया रिश्ता बनता है तो आपको फायदा उठा करके आपको ब्लैकमेल करेगा, या आपको बहुत ज्यादा उससे परेशानी या फिर परेशानियों से या फिर नई परेशानियों से आप घिरते चले जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये थी जानकारी। अब जानते हैं 3 राशियों के नाम। पहली राशि मेष राशि है, दूसरी राशि सिंह राशि और तीसरी राशि तुला राशि है।
अगर इन 3 राशियों के तीनों में से किसी भी राशि के पार्टनर आपके होते हैं तो आपके लिए यह फरवरी का महीना लकी रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देंगे करियर राशि फल के बारे में। करियर में सबसे ज्यादा मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार की स्थितियां हैं उससे एक बात तय है कि आपके परिवार में कलेश बढ़ने वाला है। उसके साथ साथ आपके बहुत ज्यादा शिक्षा की स्थिति जो देख रहा हूं मैं, उसमें मुझे बहुत ज्यादा ये चांसेस लग रहे हैं कि आप बहुत परेशान होने वाले हैं और पढ़ाई में आपका मन नहीं लगने वाला है। उसके साथ साथ पेरेंट्स का इतना दबाव होगा पढ़ाई को लेकर के, और ज्यादा गुस्सा होगा, बहस होगी, झगड़े होंगे परिवार के साथ में। तो हो सकता है कि आपके बच्चे आपके लिए परेशानी बन जाए, या फिर आपकी पढ़ाई आपके लिए इतनी बड़ी परेशानी बन जाए कि आप अपने पेरेंट्स को भी बहुत ज्यादा बुरा भला बोलें और उनके साथ में झगड़े, बात विवाद, बहस करने लगें। उसके साथ साथ मैं यहां पर देख रहा हूं कि आपका मकान बनाने का कोई बड़ा सपना पूरा होगा। राजनीतिक करियर में बहुत सारी स्थितियां बेहतर होंगी और आप ये देखेंगे कि आपकी राजनीति में बरसों की मेहनत आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित हुई है और फरवरी में आपके राजनीतिक करियर चमक रहा है। लेकिन विवाह में रुकावटें आएंगी और सबसे ज्यादा मैं देख रहा हूं कि यहां पर जिस तरीके से शुक्र राहु की युति षष्ठम में है और मंगल का संबंध द्वादश से है, उसमें एक बात तय है कि अधिक खर्चा होगा और जितना ज्यादा खर्चा होगा उतना ज्यादा कर्जा होगा। कर्ज की स्थिति बढ़ेगी और ये कर्ज ऐसा नहीं है कि मजबूरी में कर्ज हो रहा है, ये शौक श्रृंगार में खर्च होगा और खर्च होगा तो कर्ज होगा। क्रेडिट कार्ड पे दुनिया का आप शॉपिंग करने वाले हैं, करवाने वाले हैं, बहुत सारे खर्चे करने वाले हैं। एक चीज बहुत क्लियर कर दूं कि कर्ज के साथ साथ आपको बहुत ज्यादा शत्रु, कोर्ट कचहरी, झंझट, विवादों में भी आपको पड़ना होगा। नए विवादों से सामना होगा, हो सकता है नए शत्रु बन जाएं, कोई केस जो दब चुका था वो फिर से खुल जाए, कोई नई फाइल खुल जाए, पुरानी फाइल खुल जाए और नए केस, नई धाराएं भी लग जाएं। इस फरवरी के महीने में आपको बचना है विवादों से, झंझटों से, शत्रुओं से। गुप्त शत्रुओं की समस्या इतनी नहीं है जितनी आपकी गुप्त रोग की समस्या है। अगर आप महिला हैं तो पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम आपको बहुत ज्यादा परेशान करेगी। मोटापा, पेट से संबंधित, कब्ज से संबंधित, शुगर से संबंधित, डायबिटीज इत्यादि से संबंधित प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करेगी। और अगर आप वकील हैं, जज हैं, ऐसे प्रोफेशन में हैं तो वहां पर आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा। विवाह में थोड़ी रुकावटें आएंगी, अगर विवाह फिक्स हो गया है तो टूट भी सकता है, उसकी भी संभावनाएं हैं। और अगर कहीं विवाह तय करने जाएंगे तो ऑलमोस्ट बात फिक्स होकर के भी बिखर जाएगी, बिगड़ जाएगी। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार में तरक्की है, मॉडलिंग के फील्ड में अच्छी स्थितियां हैं, इंटीरियर डिजाइनर हैं, इंटीरियर से संबंधित, फर्नीचर इत्यादि से संबंधित काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, वहां पर लाभ मिलेगा। कमीशन के काम में बड़ा लाभ मिलेगा और सरकारी विभाग में भी स्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन ट्रांसफर बहुत ज्यादा होने वाले हैं सरकारी विभाग में और ट्रांसफर से थोड़ी बहुत बेचैनी, परेशानी भी हो सकती है। मेहनत से आप अपने भाग्य की वृद्धि कर लेंगे। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे भाग्य आपका साथ देगा और विशेष रूप से विदेश से धन की प्राप्ति होगी, विदेश से बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। आईटी फील्ड या फिर किसी भी यूनिक प्रोफेशन में है या कोई यूनिक काम करते हैं, और मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा आप आर्टिस्ट इत्यादि हैं या फिर कोडिंग का काम करते हैं, इंजीनियर हैं, वहाँ पर आपको बड़ा ही लाभ देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों यह था आपके शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार का हाल। व्यापार में मैं बहुत क्लियर कहूँगा आपको कि जो मैंने व्यापार बताए उनमें तो लाभ होगा ही होगा। एक इंडस्ट्री जो सबसे ज़्यादा सलून इत्यादि की, स्पा सेंटर चलाते हैं, मसाज सेंटर चलाते हैं, उसके साथ साथ होटल इत्यादि से संबंधित बिजनेस, क्योंकि शुक्र उच्च के हैं तो लग्जरी होटल्स विशेष रूप से बहुत ज़्यादा फायदे में रहने वाले हैं। और उसके साथ साथ अगर गारमेंट्स का भी बिजनेस है तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप मेडिकल में डॉक्टर हैं और वो भी डॉक्टर आप
महिलाओं से संबंधित हैं तो वहाँ पर आपको बड़ा ही लाभ मिलेगा, विशेष रूप से अच्छी स्थितियाँ मिलने वाली हैं, बनने वाली हैं। कमीशन के काम में बड़ा लाभ होगा ही होगा। तो दोस्तों यह था आपका राशिफल। अगर आपको यह राशिफल पसंद आए इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।